जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का वर्णन अनेक विशेषणों के द्वारा और आत्मा के अनेक गुणों का प्रयोग करते हुए उसको आत्मा के विषय में बताते हैं। जैसा कि हमने अनेक श्लोकों के माध्यम से जाना कि आत्मा अव्यक्त है, नित्य है, सब जगह जाने वाली है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है। ऐसी अनेक विशेषणों का उन्होंने प्रयोग किया, परंतु शिक्षक अपने शिष्य के और उपदेश देने वाले जिसको उपदेश दिया जा रहा है उसके मुख के हाव भाव को देख करके जान जाता है कि इसको बताई गई मेरी बातें अभी भी पूर्ण तरह से स्पष्ट नहीं। तो वह आत्मा के साथ इन विशेषणों का प्रयोग न करके इस दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में उसको बताते हैं और कहते हैं कि मैंने जो आत्मा के इतने गुण तुझे बताए, मुझे लगता है कि ये गुण भी तुझे अच्छी तरह से समझ नहीं आए। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि चलो, तुम्हें ये समझ नहीं आता आत्मा नित्य है, सबके शरीर में विद्यमान है, अणु है, चिरस्थायी है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। तो इस बात को मान लो कि इसका हर रोज जन्म होता है और हर रोज नष्ट होती है। तो इसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं कि तुझे अगर आत्मा के उस दिव्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा तो आत्मा तुम ये समझ ले, अथ चा एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहु न एवं शोचयितुम अर्हसि। कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम ये सोचते हो कि जो मैंने आत्मा के गुण बताए, तुम्हें आत्मा की जो विशेषताएं बताई वो तुम्हारी मनोमस्तिष्क में नहीं आ रहे, तो तुम ये सोच लो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, और जब इसने रोज जन्म लेना है और रोज मृत्यु को प्राप्त होना है, तो ऐसी स्थिति में हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब रोज उसका जन्म होना है और जो आया है उसकी रोज मृत्यु होनी है, तो जिसका जन्म और मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे के लिए भी शोक करना किसी भी स्थिति में तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने इस श्लोक में सबसे पहले उन्होंने अथ शब्द का प्रयोग किया, और उनका ये प्रयोग इस बात को दिखाता है कि अर्जुन आत्मा के स्वभाव के विषय पर किसी अन्य प्रचलित स्पष्टीकरण पर विश्वास करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कोई भी चीज पर तर्क वितर्क किया जाए तो अनेक लोगों के उस पर अनेक प्रकार के विचार हो जाते हैं, और बिल्कुल ये बात सत्य है। हमारे देश में 12 प्रकार के दर्शन हैं। उनमें से बहुत से दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं, और 6 ऐसे भी दर्शन हैं जो आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते, उनके दूसरे स्वरूप को मानते हैं। तो जब भी कोई ऐसा विषय आता है जिसका कोई अंतिम निर्णय नहीं निकलता, तो उसके विषय में अनेक प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हो जाती हैं। तो आत्मा और परमात्मा की प्रकृति के संबंध में भी, क्योंकि इन दोनों की सत्ता को अभी लोग जान नहीं पाए, तो इनके संबंध में भी समाज में, धर्म ग्रंथों में अनेक मान्यताओं का और अनेक विचारों का वर्णन प्राचीन काल से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। तो इतिहास की दृष्टि से भारतीय जो चिंतन है कि सृष्टि क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है,
इनको दर्शन शास्त्र के नाम से वर्णन किया गया है। और इनमें से जो 6 दर्शन हैं वो वेदों को प्रमाण मानते हैं, वेदों की बातों में विश्वास करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। जो वेदों के कहे तथ्यों के अनुसार पर कार्य करते हैं उन्हें बोलते हैं आस्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन, अब इन सब का विवेचन करना क्योंकि विषय बहुत गंभीर हो जाएगा, तो उनके नाम मैं खाली आपको बताती हूँ कि वो है मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य और योग, जो वेदों को आधार मानकर परमात्मा की सत्ता में और आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं। और इन्हीं दर्शनों के आगे बहुत सी उपशाखाएं भी हैं, जैसे विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाशिष्ट द्वैत, द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद इत्यादि आगे भी इनकी शाखाएं हैं। परंतु और भी बहुत से दर्शन हैं जो इस वैदिक परंपरा में, इस परमात्मा की सत्ता में, इस आत्मा की अजर अमरता में विश्वास नहीं करते। और उन्होंने भी जिस तथ्य को जिस तरह से उपस्थित किया, अगर देखा जाए तो वो भी तथ्य पूर्ण रूप से सत्य ही प्रतीत होते हैं। तो जब तक किसी विषय के अंतिम निर्णय तक ना पहुंचा जाए, तो जिस भी दर्शन को आप खगोलोगे तो आपको उस दृष्टि से अगर अध्ययन करोगे तो वही आपको सत्य लगेगा। जैसे मैं वेदांत, सांख्य, योग को भी बहुत गहन मैंने अध्ययन किया, न्याय दर्शन को भी, पर जैसे जैसे मैंने इनका अध्ययन किया तो मुझे उनकी एक एक बात में सत्यता प्रतीत होने लगी। पर 6 ऐसे भी दर्शन है हमारे इस धरातल पर जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। और उनमें है चारवाक दर्शन और बोधों के 4 दर्शन। कौन से हैं? योग आचारवाद, माध्यमिकवाद, वैभाषिकवाद और सौत्रांतिकवाद और जैन धर्म। इनमें से प्रत्येक की आत्मा की इन्होंने जो वर्णन किया है, उनकी सबकी धारणाएं जो वेदों में कही गई धारणाओं की बिल्कुल अलग है। और चारवाक दर्शन तो पूरी तरह से के अनुसार वो मानता है कि जो हमारा ये शरीर है, ये शरीर ही और चेतना केवल इन अवयवों का ये समूह है, कि हमारा शरीर है और शरीर के साथ चेतना है जिसके माध्यम से वो काम करता है। और जब शरीर का नष्ट हो जाता है तो चेतना तुरंत दूसरे शरीर में चली जाती है। और जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा का आकार शरीर के आकार के समान है, और इसलिए वो भी यही मानते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में उसका परिवर्तन हो जाता है। और इसी तरह की मान्यता बाकी सभी दर्शनों में की है। पर अभी तक जो इस धरातल पर मान्यता प्रदान है, सबसे अधिक आस्तिकवादी दर्शनों को और वेदांत इत्यादि पर, ये सब व्यक्ति की अपनी विचार धारा पर है। जो जिसमें विश्वास करता है वो उसी के अनुकूल उसके स्वरूप को माने और समझे। और इसकी छूट इस श्लोक में पूरी तरह से उस परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण ने दे दी। और उन्होंने ये अर्जुन को कह दिया कि तुझे इनमें से जो भी उचित लगता है तो उसको मान और उसी स्वरूप को तू स्वीकार कर। पर यह भी अगर तुझे है कि आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म अर्थात पुनर्जन्म के विचार को स्वीकार करता है, जैसे कि सभी लोग करते हैं, जिस जिस दर्शन में जिस जिस तरह से वर्णन किया, अगर तुम्हारे मन में ऐसा भी कोई है तो तुम उसको पालन करो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। तो यहाँ परम पिता परमात्मा ने सभी के आगे पूरा रास्ता खोल दिया है कि आपका उस आत्मा और परमात्मा में जैसी विचारधारा है, आप उसी विचारधारा को
अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो जितने भी इस धरातल पर लोग हैं, वो जिस भी आत्मा और परमात्मा के जिस भी स्वरूप को मानते हैं, उस स्वरूप में विश्वास करते हुए परमात्मा कहते हैं कि निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। तो करते हैं हम। जिस भी आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में हम विश्वास करते हैं, उसका स्मरण करते हुए हम अपने कर्तव्य का पालन करने में लगते हैं। और कर्तव्य का पालन तभी करेंगे जब हम उस परमात्मा के इन संदेशों के साथ अपना नाता जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं उस परमात्मा के साथ अपना नाता। अगर इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब एक ही बार करना है, लाइक की कंजूसी को छोड़ना है। अब ये नहीं मैं कहूँगी कि लाइक करिए, पर लाइक की कंजूसी को छोड़िए और अंगूठे पर अपना हाथ दबाना शुरू कर दीजिए और परमात्मा की कृपा को अपने ऊपर पाना शुरू कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।